गिरधारी लाल कस्बे के बड़े कारोबारी थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर में पंडितों को भोज पूजा पाठ करवाकर आए दिन उन्हें दक्षिणा देती रहती थीं। वे आंख मीच कर पंडितों और बाबाओं पर भरोसा करती थीं। वे आए दिन व्रतोद्यापन कराती थीं। सो उनके घर में दूसरी सहेलियों का आना जाना भी लगा रहता था। हर उद्यापन के पहले शहर के बड़े साड़ी स्टोर से आदमी नए फैशन की साड़ियां लेकर घर आता और सुशीला देवी खटाखट 15 एक जैसी साड़ियां बांटने के लिए निकाल लेती। फिर एक भारी साड़ी वे खुद के लिए पसंद करती और बहू इंदिरा को भी पुकारती और कहती कि तुम भी एक अच्छी साड़ी पसंद कर लो। सुशीला देवी के घर में एक नामी बाबाजी का भी आना जाना था। उनके आशीर्वाद के बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ भी नया काम हो, बाबाजी उसका मुहूर्त निकालते और हवन करते। फिर उस काम की शुरुआत होती। सुशीला देवी बाबाजी के आश्रम में जाती और सेवा करके आती। उनका विश्वास था कि घर में हर तरक्की बाबाजी के आशीर्वाद से होती है। हकीकत यह थी कि सुशीला देवी व उनके जैसे ही दूसरे भक्तों की मदद से बाबाजी का आश्रम हरा भरा हो रहा था। जब सुशीला देवी सेवा के लिए जाती तो अपनी बेटी साक्षी को भी साथ ले जाती। आश्रम में वे कहती, बाबाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटी। बाबाजी भी साक्षी को आशीर्वाद देते और कहते, देखना हमारी साक्षी बेटी किसी राजा भोज को ब्याही जाएगी। शकुंतला देवी बाबाजी के मुंह से शुभ वचन सुनकर धन्य हो जाती। साक्षी निकली भी बहुत खूबसूरत। 4 से 5 साल बाद वह कॉलेज जाने लगी थी। जब इम्तिहान का समय आता, बाबाजी घर आते, साक्षी को आशीर्वाद देते। साक्षी भी उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित थी। कभी भी अगर शकुंतला देवी सेवा के लिए न जा पाती तो वे साक्षी को भेज देती। सुशीला देवी की बहू इंदिरा पेट से हुई। सुशीला देवी तो बाबाजी के चरण पकड़कर बैठ गईं और कहने लगीं, कुछ ऐसा कीजिए बाबाजी, पहली बार में ही पोते का मुंह देखूं। पोता होते ही आपके पूरे आश्रम में ऐसी लगवाऊंगी। बाबाजी ने बहू को पुकारा, बेटी इंदिरा जरा इधर आओ तो। इंदिरा वहां आई। बाबाजी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और बहू को आशीर्वाद दिया। पोते की आस लिए सुशीला देवी जी जान से अपनी एकलौती बहू की सेवा में जुटी रहीं। सुबह उठते ही मक्खन मिश्री मिलाकर बहू को दे देती और आंखें मटका कर कहती, रोज खाया करो, मक्खन सा गोरा बेटा पैदा होगा। एक दिन शकुंतला देवी ने साक्षी से कहा, बेटी आज बाबाजी के आश्रम में तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है। और देखो रसोई में सूखे मेवे रखे हैं, उन्हें ले जाना नहीं भूलना। बाबाजी के आशीर्वाद से पोता ही होगा, देख लेना तुम लोग। साक्षी भी मां के कहे मुताबिक बाबाजी की सेवा में जुटी रहती थी। बहू इंदिरा के दिन चढ़ रहे थे और सुशीला देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर साक्षी पर बाबाजी की सेवा का काम बढ़ता जा रहा था। वह आश्रम में जाकर बाबाजी का बिस्तर लगाती, उनकी खड़ाऊ जगह पर रखती, उनकी किताबें जमाती। यह सब करके वह अपने आप को धन्य समझती। साक्षी सारी सारी रात बाबाजी के आश्रम में बिताती। सुशीला देवी कुछ पूछती तो वह कहती, माँ आज आश्रम में अखंड मंत्र जाप था, सो उठकर बीच में नहीं आ सकती थी। मुंहंधेरे बाबाजी को हवन करना था, इसलिए उसकी तैयारी कर रही थी और देर हुई तो वहीं सो गई। सुशीला देवी भी चेहरे पर शांत भाव लाते हुए कहती, हाँ बेटी अच्छा ही है, हमारे घर में जो अच्छी आमदनी हो रही है न, सब बाबाजी की कृपा से ही है। अब बस इसे संभालने वाला एक वारिस और आ जाए तो मैं बद्री नारायण के दर्शन कर आऊं।
साक्षी घर से सलवार कुर्ता पहन चुन्नी ओढ़ कर जाती और सांझ ढलते ही छोटे छोटे कपड़े पहन किसी अप्सरा का रूप धारण कर लेती। वह अपनी जवानी का बाबाजी के साथ भरपूर मजा ले रही थी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। सो बाबाजी दिन में घर से लाए मेवों का भोग लगाते और रात में साक्षी का। कभी भी सुशीला देवी कहती, बेटी साक्षी, तुम बहुत आश्रम में बहुत रहने लगी हो, अपनी पढ़ाई पर भी जरा ध्यान दो। साक्षी कहती, माँ आप चिंता न कीजिए, मैं खुद ध्यान दे रही हूँ अपनी पढ़ाई पर। इधर बाबाजी जब कभी घर आते तो सुशीला देवी से कहते, साक्षी बेटी पर यह साल भारी है, थोड़ा आश्रम में मंत्र जपेगी और हवन करेगी तो दोष मुक्त होगी। साक्षी तो बाबाजी से इतनी सम्मोहित हो चुकी थी कि घर में कुछ न बताती। जो चल रहा था उसमें वह बहुत खुश थी। कभी भी साक्षी की सहेलियां उसे पार्टी के लिए बुलाती तो साक्षी बाबाजी से कहती, बाबाजी आज रात को मैं न आ सकूंगी। बाबाजी कहते, अब तुम बिन हमारा जीवन असंभव है। तुम भी नहीं चाहोगी कि यह राज खुल जाए। एक रात की भी छुट्टी नहीं तुम्हें। साक्षी बाबाजी के डर के मारे जिद न करती और अपनी सहेलियों से कह देती कि घर में काम ज्यादा है, वह पार्टी में न आ सकेगी। जल्दी ही सुशीला देवी के घर में खुशखबरी आ गई कि उनकी बहू इंदिरा ने बेटे को जन्म दिया है। सुशीला देवी तो खुशी के मारे आसमान में उड़ने लगी थीं। घर में बड़े ही जोर शोर से जश्न मनाया गया और बाबाजी का आश्रम सुशीला देवी की कृपा से चमचमा उठा। अब पोते के साथ सुशीला देवी और ज्यादा बिजी हो गईं और उधर साक्षी बाबाजी के आश्रम में। वह बाबाजी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी। अब कभी भी सुशीला देवी कहती, बेटी साक्षी, अब तुम आश्रम जाना छोड़ दो, पोता हो गया, मैं तो गंगा नहा ली, अब मैं फिर से बाबाजी की सेवा में जुट जाती हूँ। साक्षी कहती, माँ कहाँ तुम इस उम्र में आश्रम में दौड़ भाग करोगी। अब तुम पोता संभालो, बाबाजी की सेवा में मैं कोई कमी न आने दूंगी।